आज हमारे वीडियो का टॉपिक है एमएड सेकेंड सेमेस्टर MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का एमएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 2 सिलेबस एनालिसिस है। पेपर 2 का नाम क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी इन एजुकेशन। पेपर 2 का नाम क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी इन एजुकेशन। इसमें 4 यूनिट होते हैं और चारों यूनिटों को बताएंगे। प्रथम यूनिट जो है वो कर रहा है रिसर्च टूल्स। क्या कर रहा है? रिसर्च टूल्स एंड रिलेटेड डाटा। क्या कर रहा है प्रथम यूनिट? रिसर्च टूल्स एंड रिलेटेड डाटा, यानी अनुसंधान की सामग्रियां या उपकरण कर सकते हैं, और रिलेटेड डाटा यानी संबंधित सूचना या आंकड़ा। फिर इसके बाद यूनिट सेकेंड कर रहा है क्वांटिटेटिव टेक्निक, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। क्या है सेकेंड यूनिट? क्या है? क्वांटिटेटिव टेक्निक, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। इसके बाद थर्ड यूनिट क्या कर रहा है? थर्ड यूनिट कह रहा है कि एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर स्टडीज ऑफ रिलेशनशिप एमंग द वेरिएबल्स। सेकेंड यूनिट क्या कर रहा है? एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर स्टडी ऑफ रिलेशनशिप एमंग वेरिएबल, यानी वो कर रहा है कि चर के बीच संबंधों के अध्ययन के लिए सांख्यिकी तकनीकी। तो इसके बाद यूनिट 4 कर रहा है रिपोर्टिंग फॉर्मेट इन एजुकेशनल रिसर्च। यूनिट 4 क्या कर रहा है? रिपोर्टिंग फॉर्मेट इन एजुकेशनल रिसर्च। शैक्षिक अनुसंधान में प्रतिवेदन प्रारूप या रिपोर्टिंग प्रारूप हम कर सकते हैं। अब इसके हम क्रमशः फर्स्ट यूनिट के ए पॉइंट और बी पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि हमें क्या क्या अध्ययन करना है। हम ए पॉइंट को देखेंगे। ए पॉइंट में कहा गया है रिसर्च टूल्स, कंसेप्ट एंड characteristics of a good research tool, collecting quality and quantity data through research tools. Some specific research tools, their chief features and procedure for developing them, the interview, the questionnaire, observation and rating scale and checklist का स्केल, टेस्ट एंड साइकोमेट्री। हमने ये पॉइंट को देखा कि क्या क्या हमें अध्ययन करना है। रिसर्च टूल्स, कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च टूल्स, कलेक्टिंग quality and quantity data through research tools. Some specific research tools, their chief features in the proceed of for developing them, interview and questionnaire, observation and rating scale and checklist scale, test and psychometry। यहाँ पे देखिए कि अनुसंधान टूल्स यानी अनुसंधान सामग्रियां कर सकते हैं, या फिर आप उसके जगह उपकरण कर सकते हैं। अनुसंधान, शोध के उपकरण, शोध की सामग्री, कंसेप्ट, उनकी अवधारणा देखेंगे कि अवधारणा क्या है, एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, विशेषताएं किसकी, ऑफ ए गुड रिसर्च टूल्स, एक अच्छे अनुसंधान सामग्री की, एक अच्छे अनुसंधान उपकरण की विशेषताएं। कलेक्टिंग, इकट्ठा करेंगे, संग्रहित करेंगे डाटा को। क्या क्वालिटी यानी गुणात्मक एवं मात्रात्मक
डाटा थ्रू द रिसर्च टूल, यानी हम अनुसंधान सामग्रियों के द्वारा हम गुणात्मक और मात्रात्मक डाटा यानी आंकड़ों या सूचना को एकत्रित करेंगे। सम स्पेसिफिक रिसर्च टूल्स, यानी कुछ विशेष अनुसंधान सामग्री, देयर चीफ फीचर्स, उनकी विशेषताएं, एंड द प्रोसीड फॉर डेवलपिंग देम, यानी क्या है हाँ उनके विकास की प्रक्रिया। फिर इसके बाद इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, एंड द क्वेश्चनेयर यानी प्रश्नावली, ऑब्जर्वेशन यानी हो जाएगा आपका अवलोकन, रेटिंग स्केल यानी मूल्यांकन पैमाना, चेक लिस्ट यानी जांच सूची, फिर स्केल यानी पैमाना, टेस्ट यानी परीक्षण, एंड साइकोमेट्रिक यानी समाज मिति। फिर इसके बाद हम बी पॉइंट देखेंगे। सर बी पॉइंट में हमें क्या पढ़ना है, तो बी पॉइंट में देखिएगा डेवलपमेंट ऑफ द इट लिस्ट टू द रिसर्च टूल्स, एस्टिमेशन ऑफ देयर रिएबिलिटी एंड वैलिडिटी, यानी इसमें ये देखना है कि डेवलपमेंट ऑफ द एट लिस्ट टू रिसर्च टूल्स, यानी कम से कम 2 अनुसंधान सामग्रियां या उपकरण का विकास, एस्टिमेशन यानी अनुमान होगा, ऑफ देयर द रिएबिलिटी एंड द वैलिडिटी, यानी वास्तविकता और वैधता के अनुमान। ठीक, अब इसी प्रकार हम यूनिट सेकेंड देखेंगे। तो यूनिट सेकेंड का एक पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, इस प्रश्न देखिएगा। सर यूज स्टैटिक्स टेक्निक्स फॉर डाटा एनालिसिस, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। यहाँ पे ये देखिए कि कहने का मतलब ये है कि फॉर डाटा एनालिसिस, यानी हम सूचना या आंकड़ों के विश्लेषण के लिए क्या करेंगे, हम सांख्यिकी तकनीकी का प्रयोग करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। बी पॉइंट देखेंगे, रियलिबिलिटी ऑफ स्टैटिक्स, यूज ऑफ द इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स एज टी और एफ टेस्ट, वन वे एंड नॉन पैरामेट्रिक्स इन इक्विवेलेंट्स ऑफ देज सच एज मान-हैटनी, विल्कॉक्सन एंड क्रूसल-वालिस टेस्ट, देयर द कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशन। तो बी पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि रिएबिलिटी ऑफ द स्टैटिक्स, यानी आंकड़ों या सूचनाओं की वास्तविकता, यूज ऑफ द इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स का मतलब होगा इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स, अनुमानात्मक सांख्यिकी या आंकड़ा या सूचना का के उपयोग, एज द टी टेस्ट, एफ टेस्ट, वन वे एंड एक तरफा, एंड नॉन पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट समकक्ष ऑफ दीज सच एज, जैसे मान-हैटनी का, विल्कॉक्सन का, क्रूसल-वालिस टेस्ट, देयर उनके कैलकुलेशन, ध्यान रखिएगा उनके कैलकुलेशन यानी गणना, एप्लीकेशन यानी उनके अनुप्रयोग। किनके पढ़ने हैं, मान-हैटनी है, क्रूसल है और वालिस टेस्ट। अब हमें देखना है यूनिट थर्ड में हमें क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। यूनिट थर्ड में पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन एट ईटा कोफिशिएंट, देयर कैलकुलेशन एंड इंटरप्रेशन, ये पॉइंट में पढ़ना है। यानी आंशिक बहुसंबंधी ईटा गुणांक, देयर उनके कैलकुलेशन एंड उनके क्या है, उनके अनुप्रयोग भी पढ़ने हैं। फिर इसके बाद बी पॉइंट देखेंगे, फाई कोफिशिएंट, बी सीरियल एंड पॉइंट बी सीरियल्स कोफिशिएंट, कंटिंजेंसी कोफिशिएंट, वाई ची वर्ग स्क्वायर, देयर कैलकुलेशंस एंड यूज। इसमें देखना है फाई कोफिशिएंट यानी फाई गुणांक पढ़ना है, बी सीरियल यानी द्वि अनुक्रम एंड पॉइंट बिंदु
द्विअनुक्रमण कोफिशिएंट यानी गुणांक, कंटिंजेंसी आकस्मिकता गुणांक कोफिशिएंट y वर्ग स्क्वायर, दियर द कैलकुलेशन एंड यूज ए यूनिट थर्ड। अब इस प्रकार हम देखेंगे यूनिट फोर्थ में ए पॉइंट बी पॉइंट। यूनिट फोर्थ के ए पॉइंट बी पॉइंट देखेंगे क्या कर रहा है, क्या क्या अध्ययन करना है। रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च, राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, थीसिस एंड डिसर्टेशन फॉर्मेट, साइंटिफिक राइटिंग्स, needed skill and convention, preparation of research article, seminar paper, monographs, their format and needed skill, requirement for preparation। क्या अध्ययन करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए पुनः। रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च, राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, थीसिस एंड dissertation format, scientific writing the needed skill and convention, फिर preparation of research articles, seminar paper, monograph, their format and needed skill, requirement for preparation। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए रिपोर्टिंग ऑफ द रिसर्च यानी अनुसंधान की प्रतिवेदन, क्या अनुसंधान की प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट, रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन होगा। राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट यानी अनुसंधान की शोध प्रतिवेदन की लेखन, थीसिस यानी निबंध, एंड डिसर्टेशन फॉर्मेट यानी अनुसंधान शोध या शोध प्रबंध प्रारूप, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, राइटिंग यानी वैज्ञानिक लेखन, नीडेड होगा, स्किल्स होंगे आवश्यक कौशल्स, एंड द कन्वेंशन यानी परंपराएं जो रही हैं। फिर प्रिपरेशन ऑफ द रिसर्च आर्टिकल्स यानी अनुसंधान लेख, शोध लेख की तैयारी होगी। सेमिनार पेपर, सेमिनार पत्र से यानी संगोष्ठी पत्र, मोनोग्राफ्स के द्वारा, दियर द फॉर्मेट और उनके प्रारूप के द्वारा, इन द नीडेड आवश्यक स्किल्स, रिक्वायरमेंट फॉर प्रिपरेशन यानी तैयारी के लिए। फिर इसके बाद है बी पॉइंट, डिफरेंट इन द रिपोर्टिंग, क्या पढ़ना है बी पॉइंट में, डिफरेंट इन रिपोर्टिंग स्टाइल्स, फीचर्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट फॉर क्वांटिटी एंड क्वालिटी रिसर्च केस, द प्रेजेंटेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट एंड समरीज। यानी डिफरेंट इन द रिपोर्टिंग स्टाइल्स यानी प्रतिवेदन की शैलियों में अंतर, ऑफ रिसर्च रिपोर्ट फॉर द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी रिसर्च। तो इसमें हमें ये देखना है कि मात्रात्मक और गुणात्मक के लिए अनुसंधान प्रतिवेदन की विशेषताएं। फिर इसके बाद केस द प्रेजेंटेशन, केस की प्रस्तुति का, फार्मूलेशन तैयार करना है, ऑफ द रिसर्च यानी अनुसंधान की क्या सार, एब्स्ट्रैक्ट यानी सार, समरीज यानी सारांश, अनुसंधान की सार और सारांश को फार्मूलेशन तैयार करना है। ठीक, ये हमने देखा इसकी एनालिसिस। यदि यह वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि अब तक मैं IAS नीति शास्त्र सोनघाटी यूट्यूब चैनल को अब तक में यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आगामी जून के अंत तक में यूपी सुपर टेट का कैम्बो पैटर्न आधारित तैयारी करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस चैनल में IAS, PCS और ऑल स्टेट टेट, सी टेट के एग्ज़ाम की तैयारी करवाया जाता है। इसके अलावा MAD, BEd से संबंधित क्लास ऑनलाइन वीडियो अपलोड किए जाएंगे।